जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब करो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद आए इस वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो जय श्री महाकाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम एक साधना बता रहे हैं जो काम पिशाचिनी की साधना है। इसके माध्यम से हर एक प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं, वस्तु मंगाई जा सकती है, वशीकरण, तंत्र काट, मोहिनी विद्या का प्रयोग, वशीकरण और अन्य बहुत सारी क्रियाएं करवा सकते हैं इनसे। इनके माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके इनके माध्यम से ना किया जा सके। हर एक प्रकार के कार्य, खास करके वशीकरण, सम्मोहन की ऊर्जाओं को कार्य को किया जा सकता है। तो इनकी साधना बहुत ही, जैसे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, या घर में क्लेश है, घर में गृह क्लेश है, या आपके कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, आपके कार्य बार बार अटक जा रहे हैं, काम धंधे व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपकी प्रेमी प्रेमिका से अनबन है, या वशीकरण करना चाहते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका किसी भी प्रकार के कार्य, हम तो बोल रहे हैं किसी भी प्रकार के कार्य, यह काम पिशाचिनी पूर्ण करती ही करती है। तो इनकी साधना एक प्रकार सी है। एक प्रकार से आपको यह पुतली के माध्यम से इनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, काम पिशाचिनी को एक आपको पुतला बनाना है या गुड़िया आपको खरीदने हैं बाजार से। ठीक है, यह गुड़िया आपको प्राप्त करनी है, या स्वयं से बनाना आता है तो स्वयं से बनाएं। अगर संभव ना हो तो आपको कहीं भी आपको बाहर से आपको एक पुतला लेना है और जिसमें सभी अंग एक स्त्री का जो भी होता है वो सभी उसमें उत्कीर्ण हो। ठीक है, और वो सभी चीज़ें पुतली को रखना है, और या संभव हो तो आप कपड़े के माध्यम से एक पुतला बना सकते हैं। ठीक है, और करना क्या है आपको कि एक शमशान जाना है। शमशान में आपको कहीं भी चिताएं जल रही हो वहाँ जाना है, वहाँ जाकर एक क्रिया करनी है। शमशान में जाकर एक क्रिया करनी है, जहाँ मुर्दे जल रहे हो वहाँ पे आपको कुछ सामग्री ले जानी है, जैसे मांस, थोड़ी सी शराब और 2 अंडे, ये आपको ले जाने हैं। और ले जाने के पश्चात और माँ शमशान काली से निवेदन करना है कि हे माँ शमशान काली, मैं यहाँ एक क्रिया करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, हमें आप अनुमति दीजिए। हम काम पिशाचिनी की साधना करने के लिए आए हैं, हमें अनुमति दीजिए। ठीक है, तो वो सभी सामग्री आपको उस चिता में डाल देनी है और शराब भी उसमें डाल देनी है। और फिर उसके बाद आपको किसी एक क्षेत्र कोना खोज लेना है, उस साइड में आपको बैठ सकते हैं, या कहाँ जहाँ भी आपको शमशान में जगह मिले वहाँ पर आप साधना कर सकते हैं। वहाँ पे करना क्या है कि काला वस्त्र होना चाहिए, काला आसन होना चाहिए, सर के ऊपर एक काला वस्त्र डाल लेने हैं, बांध लेनी है। और हमारे द्वारा जो त्रिशूल एक अस्त्र दिए जाएंगे, अस्त्र होंगे, वो आपको अनिवार्य रूप से आपको ले जानी है। उस अस्त्र को जहां आप साधना कर रहे हैं वहां आपको रखनी है, लगानी है। ठीक है, आसन से नीचे आपको लगानी है, रखनी है वहां पे। और काम पिशाचिनी के लिए आपको 16 श्रृंगार जो वस्तुएं आती है वो आपको लेने हैं। थोड़ी सी खीर बना के ले जानी। खीर जो होते हैं ना, चावल, दूध, और ये भी आपको स्वयं अपने हाथों से बनानी है, स्वयं अपने हाथों से बनानी है। उसमें आपको शक्कर, दूध और जो
पंच में मावा आते हैं, वो सब आपको ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं वो आपको डालनी है उसमें, ठीक है। और वो खीर आपको साधना के दौरान प्रयोग करने हैं, रखने हैं। 16 श्रृंगार, और आपको चाहिए होंगे उसमें खीर, और चाहिए होंगे आपको एक पान के पत्ते, 2 सुपारी, ये आपको रखनी है। थोड़े गेंदे के पुष्प हैं वो ले जानी है, और जिस मंत्र से उनका मैं आवाहन बोलूँगा उस मंत्र से आवाहन करना है। ओम काम पिशाचिनी आगक्ष आगक्ष प्रसीद प्रसीद फट स्वाहा, ये मंत्र बोलना है। और जैसे ही आपके 1008 होंगे, तीसरे दिन वह एक स्त्री समक्ष आपके सामने खड़ी होगी, और इतने ही मोहक, परम मोहक, बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साधक साधना पे ही बैठे, उसका मन भी बिल्कुल नहीं डगमगाना चाहिए साधक का, और साधक अपने साधना में लीन रहे, ठीक है। तो ये काम पिशाचिनी की साधना है, कोई ये छोटे मोटे भूत प्रेत की साधना नहीं है। अगर इसमें आप त्रुटि करते हो तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने साधना स्थल से मन भ्रमित नहीं करना है, क्योंकि ये इतने ही सुंदर समक्ष खड़े हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि हम उन्हें प्राप्त कर लें, ठीक है। तो वह शाम आपके समक्ष आएगी, पूरे बिना कपड़ों के दिखेगी आपको। तो साधक उस समय संयम बना कर रखे और अपनी साधना पर बैठे रहे और साधना करते रहे, ठीक है। तो कभी बिना वस्त्रों के दिखेगी, कभी वस्त्रों में आएंगी, कभी अन्य प्रकार की बहुत सारी वहाँ पे आपको दृश्य दिखेंगे। तो साधक उस समय कर रहे क्या कि अपने साधना पे लीन रहें, जो सामग्री अपने समक्ष रखा है दृष्टि अपने नीचे रखें, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ऐसे ऐसे करेंगे, वह लास्ट वाले दिन उससे पहले ही बात करने की कोशिश करेंगी कि क्यों आपने हमें बुलाया है, तुमने हमें क्यों बुलाया है। कभी उग्रता से बात करेंगी, कभी नॉर्मल रूप में बात करेंगी, कभी मोहक रूप में बात करेंगी, अन्य बहुत प्रकार से वो बात करना चाहेंगी। तो जब तक आपका साधना 11वें दिन पूर्ण नहीं होता है तब तक आप उससे बात नहीं करोगे, ठीक है। वो हर एक दिन आएंगी और 11वें दिन आपको वचन देगी ही देगी। तो जो हमारे द्वारा वचन बताए जाएंगे वह वचन आपको लेने हैं, ठीक है। तो जिनको भी इस प्रकार की साधना करनी है, हमने साधना सामग्री वस्तु बता दी है। जो साधना करना चाहता है वह साधना कर सकता है। कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो हम YouTube पर बताएंगे, WhatsApp में बताएंगे, और उस जानकारी को लेकर, क्योंकि देखो करना बड़ी बात नहीं है, उससे अब मान के चलिए कोई साधक कर रहा है तो उसकी तोड़ भी आना चाहिए, ठीक है। उस शक्ति के तोड़ भी आना चाहिए। सिद्ध करने से नहीं होता है, तोड़ से मतलब होता है कि तोड़ भी होना चाहिए उस शक्ति का, तभी किसी साधना को करें। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं है। जो साधक हमारे शिष्य है हम केवल उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, अन्य जो भी बिना दीक्षित हैं वो करेगा तो फिर हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। और जो साधक जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सभी से निवेदन है कि आप सब भी कर लो। और मैंने बोलना भी छोड़ दिया कि सब्सक्राइब करो। जिनको मन है करना है करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री महाकाल। चलिए।